बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सभी जो है औपचारिकताएं विराम करते हुए पढ़ते हैं। आत्म विमुख बुद्धि जन जोई, इच्छा ताय विषय की हुई। विषय की इच्छा किसको होती है? जिसकी बुद्धि आत्मा से विमुख है। इनकी वाली बात आ गई क्या? जिसकी दृष्टि आत्मा पर नहीं है, वो बुद्धि कैसी है? आत्म विमुख बुद्धि। दृष्टादि दृष्टि का कभी लोप नहीं होता। जैसे दो अर्थों में ये तत्व दृष्टि कही जाती है। तत्व दृष्टि का अर्थ मतलब होता है उस तत्व के ऊपर दृष्टि लगाए रखना जो मुझे पाना है, ठीक है। और एक ये भी अर्थ है कि जो जानत तुम्हें हुए। अगर तुम्हारी दृष्टि में आत्मा आ गया, ठीक है, तो तुम आत्मस्वरूप ही हो जाओगे, ना दृष्टा न दृष्टि। फिर ये एक भी नहीं है। तो उसका ये भी अर्थ है जो कल आप लगा रहे थे, वो भी अर्थ है, लेकिन वो लक्ष्य से है। वो वाक्य में अर्थ नहीं घट पाएगा। वाक्य में घटाना है, भाव में घटाना है, तो यही अर्थ घटेगा कि हमारी दृष्टि कहाँ है। कबूतर पे है कि कौआ पे है कि बिल्ली पे है कि कुत्ता पे है, दृष्टि हमारी कहाँ है। जैसे किसी ने कहा अपने बेटे से कि बेटा ये हम मट्ठा फेर रही थी, माँ ने कहा जरा जो है उससे बचाना, बिल्ली से बचाना। तो अब वाकई दृष्टि कहाँ रहे? बिल्ली में। और कौआ आए तो जो है जूठा कर गए। माँ ने देख लिया तो बोला कि हमारी तो दृष्टि बिल्ली पर थी, कौआ पे हमारी दृष्टि ही नहीं, इसलिए हम कौओं को नहीं रोक पाए। आई बात ना? ऐसे ही दृष्टि कहाँ पर है? तो जिनकी आत्मा से में दृष्टि नहीं है, जिनकी बुद्धि जो है आत्मा से विमुख मानी जाती है। आत्मा का विमुख है तो सभी विषयों की तरफ है। हाँ, तो आत्मा से विमुख बुद्धि जो है मन का साथ देती है, मन की गुलाम हो जाती है। इच्छा ताहि विषय की हो, उनको विषय की इच्छा होती है। तासों चंचल बुद्धि बखानी। अब होता तो मन चंचल है, लेकिन यहाँ बुद्धि को चंचल क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो बुद्धि जो है मन की गुलाम हो गई, इसलिए बुद्धि भी चंचल हो गई। सुख आभास होए तहाँ हानि। अब जो विषय में सुख समझते तो उससे हानि ही हानि है। जब अवलिखित पदार्थ पावे, तब मत क्षण विक्षेप नसावे। तामे भय आनंद प्रतिबिंबा, पुन क्षण में बहुचाह विडम्बा। ताते भय स्थिरता की हानि, तो आनंद प्रतिबिंब नशानी। विषय संग में आनंद होई, बिन सतगुरु ये लखे न कोई। ये शिष्य आत्मा से विमुख बुद्धि जिसकी है, ऐसा पुरुष विषयों की इच्छा करता है। भगवान ने भी यही कहा जब अर्जुन ने पूछा है कि जो है ये निरीह प्राणी बेचारा विषयों के बस में कैसे हो जाता, काम के बस में, क्रोध के बस में, उसकी बुद्धि खराब क्यों हो जाती है? तो उन्होंने यही प्रक्रिया बताई। ध्याय तो विषयान पुंसा। सबसे पहले तुम्हारा क्या जाता है? ध्यान जाता है कहाँ? विषय। शब्द स्पर्श रूप रसगंध में ही जिंदगी काट रहे हो, ठीक है। दृष्टि कहाँ पर है? विषयों पर है। अच्छा सुनना चाहते हो, गंदा नहीं सुनना चाहते। अच्छा देखना चाहते हो, गंदा नहीं देखना चाहते। ये जो तुम्हारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं बाहर की तरफ खुली हुई है। 5 सखी मिल तपे रसोई, सुरत सुहागन परसे, सतगुरु ज्ञान बदलिया से। तो ये 5 सखी जो हैं इन्हें सुहागिन बना दो। अभी क्या है? ये अभागिन है, अभी बाहर की तरफ दौड़ती रहती हैं। क्यों? मन इनका साथ देता है, बुद्धि इनका साथ देती है। मन और बुद्धि में संसार भरा पड़ा है।
तो इनका साथ देने लगती हैं। अब ये सुहागन किससे कर दो? अपनी आत्मा से इनका विवाह कर दो। किनका? पांचों ज्ञानेंद्रियों का। आँख से दिखे तो परमात्मा दिखे, समझ रहे? हाँ, रूप रंग न दिखे, परमात्मा दिखे। अच्छा, हमारे बुजुर्गों को ऐसा ही था। हमारी बहन जी बड़ी थी, उनकी एक आँख नहीं थी, तो सुंदर तो थी वो, लेकिन वो आँख फूटी नहीं थी। वो माता निकलती चेचक, तो उसमें डिफेक्टिव हो गई थी, उससे दिखता नहीं था। तो हमारे पिताजी साफ कह देते थे, जहाँ शादी के लिए गए उन्होंने बोल दिया लड़की की एक आँख से कम दिखता है। तो जो वो थे उनके जेठ जिन्होंने शादी रोकी थी, उन्होंने कहा हमें लड़की की आँख से क्या करना है, हमें तो लड़की का सहूर चाहिए। सो हमने सुना है कि आपकी बेटी बेटे सब बड़े सहूर के हैं, इसलिए हमें तो आपसे रिश्ता हो। क्या देख रहे हो? हैं? वो परमात्मा देख रहे हैं। हाँ, परमात्मा की कृपा देख रहे हैं। परमात्मा की कृपा होगी, अच्छी बहू आएगी, घर संभालेगी। आज क्या देखते हो? आज फैशन देखते हो, किताबें देखते हो, अर्थात रूप रंग देखते हो, सीधी बात है। और रूप रंग देखना क्या है? ये विषयों का सन्मुख होना, आत्मा का विमुख होना। या स्थान में जो भोग का साधन है उसको विषय कहा गया है। इसलिए धन पुत्र आदि ये सब विषय हैं। ये सब क्या है? विषय है। तो ता विषय की इच्छा से बुद्धि चंचल रहती है, और इस चंचल बुद्धि में आत्मस्वरूप का आनंद आभास कहिए प्रतिबिंबित नहीं होवे। कभी भी आप जो है दर्पण को ऐसे ऐसे हिलाते रहो तो प्रतिबिंब उसमें दिखेगा ही दिखेगा। और फिक्स कर दो तो ज्यों का त्यों, सूरज का होगा तो सूरज को, चंद्रमा का होगा तो चंद्रमा का, आदमी का होगा तो आदमी, ज्यों का त्यों दिखेगा। दिखेगा कि नहीं? तो आनंद महाराज आत्मा का है। ठीक है, आज बहुत गहरी बात बताएं आप लोगों ने। कल ज़्यादा भीड़ थी इसलिए मैंने कही नहीं। जब आपका मन खड़ा रह जाता है, मन खड़ा रह जाता है, अमन नहीं होता, खड़ा रह जाता है, चंचलता जब उसकी मिट जाती है, उसी समय आत्मा का आनंद तुम्हारे मन में प्रतिबिंबित हो जाता है, और तुम धोखे में समझते हो कि आनंद विषय का है। जैसे बहुत भूख लगी है, हर एक क्रिया पे घटा लेना, काम क्रिया पे भी ऐसे ही होता है, क्रोध पे भी ऐसे ही होता है, लोभ पे भी ऐसे ही होता है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे तो रसना इंद्रिय की करेंगे। भूख लगी है खूब जोड़ के, ठीक है, सामने खूब भोजन परस के आ गया। जब तुम पहला कौर उठाओगे और जैसे ही अपनी रसना पर रखोगे, आनंद का ठिकाना नहीं। क्या हुआ है यहाँ? मन ठहर गया। यहाँ मन खड़ा रह गया है। कहाँ? रसना इंद्रिय पर। अब इधर उधर कतई उसमें चंचलता नहीं रही, वो स्टे राइट बिल्कुल। हाँ, मन रसना इंद्रिय पर खड़ा रह गया है, और जब वो खड़ा रह गया है तो जो तुम्हारी आत्मा चेतन का आनंद था वो मन में प्रतिबिंबित होकर इस सामने आ गया, और तुम कहते हो कि भोजन में तो आनंद आ रहा है। मजा, असल में मजा भोजन में नहीं था, मजा रसना इंद्री में भी नहीं था, मजा मन में भी नहीं था। मन के खड़े होने से जो वास्तविक आनंद था वो प्रकट हो गया। समझ में आ रही बात? बस यही तो साधना करनी है। जब तुम्हारे मनोबुद्धि जो है संसार से हट करके परमात्मा के सन्मुख आ जाएंगे,
चौपाई कौन सी कही गोस्वामी? सन्मुख होए जीव जीव मोहि मोहि वहीं जन्म कोट अघनाश है। तो जन्म जन्मांतर के पाप क्या है? मैं देह हूँ, ये जन्म जन्मांतर का पाप है। तो उस समय आपका क्या होगा? आपकी बुद्धि और मन में केवल ईश्वर का प्रतिबिंब होगा, ब्रह्म का, चेतन का प्रतिबिंब होगा। जगत नाम की कोई चीज़ होगी नहीं। और उसी को कहते हैं क्या? निर्विकल्प समाधि। इसलिए लोग समाधि तोड़ना नहीं चाहते, ठीक है। और जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रतिबिंब झूठा है, ये जो प्रतिबिंबित आनंद है ये तो झूठा है, ये तो उसी मूल चेतन का आनंद हमको यहाँ पर भास हो रहा है। अर्थात इस भास को नकार के लक्ष्य से जब अपने मूल को तुम जो है स्वीकार कर लोगे, तुम्हारी सहज समाधि हो जाएगी। ये फर्क है। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। फिर आपकी ये अखंड समाधि चलते हुए फिरते हुए, हाँ? आत्मा के सिवाय कुछ है ही नहीं, चेतन के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। इसलिए हम मन को कहाँ लगाएं? क्या जरूरत है लगाने की? अब तो हमें मन लगाने की बात तो छोड़ो, मुझे मन की ही जरूरत नहीं है, मुझे बुद्धि की ही जरूरत खत्म हो। लेकिन पहले ख़त्म मत कर देना। साधना काल में तो मन को लगाना पड़ता है। कहाँ? सत्संग में, पूजा पाठ में, चेतन में, दान में, इनमें लगाना पड़ता है। लेकिन जब तुम्हें ज्ञान हो जाएगा फिर लगावा लगी हुई के चक्कर समाप्त। जिस विषय की इच्छा हुई वो सु विषय या को प्राप्त हो जावे, तब या पुरुष की बुद्धि क्षणमात्र स्थित हुई के अंतर्मुख बुद्धि की वृत्ति हो गए। ता अंतर्मुख वृत्ति में आत्मा का स्वरूप जो आनंद है उसका प्रतिबिंब हो गए। तिस आत्म स्वरूप आनंद के प्रतिबिंब को अनुभव करके पुरुष को भ्रांति हो जाती है कि मेरे को विषय से आनंद मिल रहा है, परंतु विषय में आनंद है ही नहीं। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है तो उसे खून का आनंद मिल रहा है, वो कहाँ से आ रहा है? उसी में थोड़ी कथा है, हड्डी का तो नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हमको ये भ्रांति बनी रहती है कि आनंद जो आ रहा है वो विषय से आ रहा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आनंद की भ्रांति है, इनमें कोई आनंद है ही नहीं। मन बुद्धि चित्त अहंकार में कोई आनंद, ये सब जड़ वस्तुएं हैं। प्राणों के चलने में कोई आनंद है ही नहीं। जड़ता में आनंद कैसा? आनंद तो जब भी होगा तब चैतन्यता में होगा, जड़ता में कोई आनंद होता ही नहीं। तो इस भ्रांति का निवारण करना है। बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। ये आनंद मेरा नहीं है, जो आनंद मुझे लगता है ये मेरा थोड़ी है। हाँ, ये तो भ्रम से दूसरे में भास रहा है, नहीं तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ज्ञानी आदमी को संसार भोगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्यों भोगेगा वो संसार? उसे तो पता है कि हम तो आनंद स्वरूप हैं, हमें क्या जरूरत है भोगा भागी की। ये जो भगवान ने कृपा करके हमको इस बात को समझने के लिए बुद्धि दी थी, तन साधन दिया था, तन, ये भी मेरे लिए अब बेकार हो गया। जब चाहो तब ले लो प्रभु, मेरा काम खत्म। जी हाँ, यानी इतना निश्चिंत हो जाता है। विदुर जी जानते हो क्या कहते हैं? यार वकील साहब, सवेरे टट्टी जाओ, कुल्ला करो, अंडरवियर धो, फिर नहाओ, फिर देह रगड़ो, जी करो, जो व्याध जो है वो खत्म। व्याध लगने लगती है ज्ञानी को,
अपना शरीर भी क्या लगने लगता है? ज्ञान। ये है ज्ञान, इसको ज्ञान कहते हैं। तो कितना समझाऊं तब समझ में आए। अभी तो हमें काम धंधे भी याद नहीं लग रहे, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? शरीर कब याद लगेगा? शरीर से तो अभी इतना मोह है, हाँ, सुन के ही रूह कांप जाती है। शरीर की मृत्यु सुनकर रूह कांप जाती है। नहीं आना चाहिए। और ज्ञान है का चीज, सुनने के बाद जब आप सोचेंगे उसी ढंग से, वही ज्ञान है। मनन निधिध्यासन ही तो ज्ञान है। अब यही मनन निधिध्यासन तुम्हारा शोधन करा देगा, उसी को मुक्ति कहते हैं। लड़ाई लड़ने की जरूरत थोड़ी, ध्यान बढ़ावेगा तो ज्ञान बढ़ा। अरे महाराज, बड़ा छोटा कोई नहीं है। आत्मा का ज्ञान हुआ, अगर तुम उन्हें ख्याल में नहीं लाओगे, ध्यान में नहीं लाओगे, तो बेकार हो जाएगा वो। तो किस काम का बताओ ऐसा ज्ञान जो तुम्हारे ख्याल में नहीं आता? जैसे ज्ञान हो गया, एक उदाहरण दिया जाता है। उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया, वे किसी गांव में गए, तो गांव में एक साढ़ खड़ा था। एक लड़के ने रोका कि महाराज रुक जाओ, साढ़ खड़ा है, आपके वस्त्र जो है गेरुआ हैं, वो आपको छोड़ेगा नहीं। अरे क्या बात करता है, सर्वत्र ब्रह्म है। ये ज्ञान हो गया। अब ज्ञान तो हो गया था, लेकिन गुरु ने कहा था कि विवेक पूर्ण ढंग से आचरण करना, वो भूल गए। खाली ये याद रह गई कि हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म हैं, सब ब्रह्म है, ये तो याद रह गई। जैसा आज हमारे सबको याद है सब ब्रह्म है। क्यों, कल हम चले जा रहे थे तो एक सज्जन ने ऐसे ही हमसे कहा, एक सांड खड़ा था, हम तो डर के मारे हमसे दस्ता से गए। सभी बोले कैसे ब्रह्म हो गई? वे नहीं माने, वो नहीं माने तो सांड ने उठा करके उनको दचकोर दिया और रोए कि गुरुजी के पास पहुँचे। गुरुजी कैसा ज्ञान दे दिया आप, हम तो उसे ब्रह्म देख रहे थे। उन्होंने कि बामें तो तुम देख रहे थे, भले आदमी बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन वो लड़का था वो ब्रह्म नहीं था, मना कर रहा था, मना कर रहा था। तो तुम्हारे पास जो विवेक है कि आदमी और सांड को सामने नहीं पढ़ना चाहिए, तो वो ब्रह्म विवेक नहीं है? बताओ। पता नहीं कैसे ब्रह्म ज्ञानी आप लोगों को मिल जाते हैं। ब्रह्म है तो का सांड और हम क्या कर लेगा? हाँ, एक अवस्था ऐसी होती है जिसमें न सांड तुम्हारा कुछ बिगाड़ पाएगा, न सांप कुछ बिगाड़ पाएगा, न कोई जानवर, न और तो और जमराज भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। वो स्थिति कैसी होती है? वो स्थिति होती है अखंड समाधि की स्थिति। तो अखंड समाधि जो है हमेशा रहती है। ये आगे विषय आएगा, प्रश्न करेगा तो ज्ञानी फिर जो है व्यवहार कैसे करता है। जब वो उसको पता लग गया कि मैं तो अखंड स्वरूप हूँ, तो व्यवहार तो खत्म। फिर भी ज्ञानी व्यवहार करता है, वो आगे बात आएगी तब समझाएंगे। जो कदाचित विषय में आनंद होवे, तो एक विषय से तृप्त जो पुरुष ताको जब दूसरे विषय की इच्छा होवे, तब भी प्रथम विषय से आनंद होना चाहिए। सो तो होता नहीं, होता है क्या? नहीं होता। एक विषय से तृप्त हो गए, अब दूसरे विषय में आनंद आ रहा है, ठीक, अब भी उसी विषय में आना चाहिए, तो नहीं आता। आता है क्या? सो तो होता नहीं। और हमारी रीत से स्वरूप आनंद तो भान बने नहीं हमारी रीत से, क्योंकि जो दूसरे विषय की इच्छा करके बुद्धि चंचल है, उसके विषय प्रतिबिंब बने नहीं। जो विषय में ही आनंद होता, तो जिस पुरुष का प्रिय पुत्र अथवा कोई अत्यंत प्यारा
जो अकस्मात बहुत काल पीछे मिल जावे, तब वाकों देखते ही प्रथम जो आनंद होता है सो आनंद सदा नहीं रहता है। नहीं रहता। चलो और सब छोड़ो, पति पत्नी का आनंद। पहली बार मिले थे तैसे ही आनंद अवयव है। अब तो एक दूसरे को खाए ले तो 24 घंटे क्या होता है, आनंद अनुभूति होती है कि जो है क्रोधानुभूति होती है। प्रेम था, दुश्मनी हो गई। था ही नहीं, केवल भ्रम था महाराज। अगर उसी काल में ये भ्रम टूट जाता तो ये दुर्दशा ना होती। कहते हैं ना लोग, जो वो पहले होती खबर तो खबर होती कहाँ से? तुम आई तो दिमाग पे जो है ब्याव चढ़ो तो खबर कहाँ से हो जाती? शादी वाले आते थे, ठीक, लड़का शादी नहीं करना चाहता अभी। अब हम मन में कहें डोकर काहे झूठ बोले अपने मन में कहें हम, उनसे तो ये कहने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मन में क्या कहें कि पिताजी यूँ ही झूठ कह देते। हमारे तो लड्डू फूट रहे, शादी वाले आते हैं तो समझिए इन बातों को। जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब हुई। हमारे गुरु बाबा को जो है शादी के बंधन में बांधने के लिए पकड़ के शादी कराई जा रही थी, भावने डाल रहे थे। एक दो भावने पड़ी तो बाबा कूद के दीवार और भाग खड़ा हुआ। बताते हैं सारे जंगल में दौड़ लगाई, लोगों ने पकड़ ली, इतनी तेज भाग गए। क्यों? क्योंकि भगवत कृपा थी उनके ऊपर, ऐसा होना ही था। तो भगवान ने हमको जिस काम के लिए भेजा है उस काम में अब राजी हो जाओ। अब पश्चाताप करो तो इतना ही करो, हाँ, कि ये सब सुख नहीं था, ये तो सब दुख ही था, सुख तो तो फिर भी होता। जैसे आज कोई नया दोस्त मिला तो बड़ा प्रेम से मिला, कल कम हो जाएगा, परसों फिर भी उससे कम होता चला जाएगा, धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा आनंद। तो सदा ही होना चाहिए तो होता रहता नहीं। आनंद का हेतु जो पुरुष है सो उसके समीप और हमारी रीत से तो प्रथम ही आनंद बनता, सदा बने नहीं। क्योंकि एक बेर प्यार को देख के वृत्ति स्थित हो गए, फिर वृत्ति और पदार्थ में लग जावे है, इसलिए चंचल है, इसलिए पदार्थ में आनंद नहीं है। यहाँ ये सिद्ध किया जा रहा है कि जो दृश्य होता है उसमें आनंद नहीं होता। आनंद तो दृष्टा की स्वयं स्वरूप में होता है। जो विषय में आनंद होवे तो समाधि काल विषय जो योगानंद का भान होवे है सो नहीं होना चाहिए। नींद में और समाधि में जो आनंद की अनुभूति होती है, अरे नींद में तो होती है महाराज, होती है। समाधि आप नहीं लगाना जानते तो कोई बात नहीं, रोज सोते तो हो, तो नींद में आनंद है कि नहीं? अब नींद का जो आनंद है वो विषय में होता, हाँ, तो अब भी बना रहता नहीं रहता। बल्कि चाहे जितने अच्छे विषय सामने रखे हों, चाहे जितने अच्छे, घोर निद्रा में हो तुम, जैसे कांवर जो है भर के कोई आया हो और सो जाए, फिर उससे कहो कि बेटा हाँ, क्या लाए हैं? रबड़ी लाए हैं। बेटा कहे आग लगा दे रबड़ा में, हैं? इससे सिद्ध होता है कि रबड़ी में आनंद है ही नहीं। एक आनंद दूसरे आनंद का कट कर देता है। ऐसे ही एक दृश्य दूसरे दृश्य को काट देता है। तो ये सिद्ध होता है कि दृश्य नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक सज्जन ने दो महात्माओं का निमंत्रण किया बारी बारी से, तो निमंत्रण खाने के लिए आए बाबा। उन्होंने कहा दूसरे बाबा को भी हमने निमंत्रण किया, ठीक है।
तो वो कहने लगा वो उसका क्यों किया है, वो तो गधा है। अब वो बाबा आए दूसरे वाले, ये चले गए, तो उनको भी बताया कि वो आए थे खा गए। तो बोला उसको क्यों खिलाया, उसका निमंत्रण क्यों किया, वो तो बैल है। एक दिन दोनों का इकट्ठा न्योता कर दिया। अब वो इकट्ठे आए तो एक के सामने भूसा रख दिया, एक के सामने जो है घास रख दिया। खाओ महाराज। उन्होंने कहा क्यों, ये क्या बदतमीजी है। उन्हें बदतमीजी क्यों, आप ही ने तो परिचय कराया था, आप ही ने कहा था कि ये बैल है और आपने कहा था ये घोड़ा है, तो हमने कोई गलत काम तो किया नहीं। तो एक दृश्य दूसरे दृश्य का काट कर देता है, इसलिए दोनों दृश्य ही है नहीं। एक बाबा अच्छा नहीं था, कहने का मतलब ये है। हाँ, विषय में ही आनंद होता तो सुसुप्ति में आनंद भान नहीं होना चाहिए। सुसुप्ति विषय भी किसी विषय का संबंध है ही नहीं, इसलिए विषय में तो आनंद है ही नहीं। आत्मस्वरूप आनंद सारे भान हुए हैं, इसी वास्ते वेद में लिखा है कि आत्मस्वरूप को आनंद को लेके सारे आनंद वाले होते हैं। और इसकी एक कथा आपके उपनिषद में जो है आई है। उपनिषद में एक कथा आती है, शॉर्टकट में सुना देते हैं और यहीं पर विराम देते हैं। एक बार देवताओं को अभिमान हो गया कि हम ही सारा ब्रह्मांड चला रहे हैं। केनोपनिषद की कथा है ये। अब जो है अभिमान कभी परमात्मा को स्वीकार नहीं है। परमात्मा क्यों नहीं मिल रहा बताओ आपको, हमें परमात्मा क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ, देह अभिमान के कारण नहीं मिल रहा, अहंकार के कारण नहीं मिल रहा। अगर आप अपना अहंकार और देह अभिमान मन अमन कर लो, समाप्त कर लो, तो परमात्मा कहीं गया थोड़ी है, वो तो आपके पास में है, आपके पीछे ही खड़ा हुआ। तो बड़ा घमंड हो गया, अभिमान हो गया कि हम ब्रह्मांड चला रहे हैं, तो ये परमात्मा को सहन नहीं हुआ। तो परमात्मा ने तुरंत एक जो है रूप बना करके प्रकट हो करके और सामने आ गए देवताओं के, और एक दहाड़ मारी, सारे देवताओं को चैलेंज कर दिया कि आओ मेरे से मुकाबला करो। तो सबसे पहले अग्निदेव को भेजा गया। अग्निदेव गए, उससे व्यक्ति से बात हुई, जो परमात्मा रूप जो व्यक्ति था, उन्हें कही तुम कौन हो, क्यों जो है जीकारे मार रहे हो? तो परमात्मा ने कहा कि तू कौन है, कहाँ से आया है? बोला तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं अग्निदेव हूँ। हाँ, मैं एक सेकंड में सारे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकता हूँ, इतना बल है हमारे में। परमात्मा हंसे, एक तिनका उठाया ऐसे, हाँ, और कहा इतने ही बलवान हो, इतना ही तुम्हारी अग्नि में ताकत है, तो इसको जला के दिखा। बड़ी बड़ी कोशिश की, जैसे ही अपना जो है विराट रूप धारण करें अग्नि देवता, ठीक है, तैसे ही कहीं से फ्रीज वाला तार लगा दिया हो, जैसे नीचे से ठंडे पड़ जाए। बड़बड़ा गया अग्निदेव, वो भागा वहाँ से लैया पैया जाके, हमारी दम नहीं है जन्ने, कौन है भैया वो? इंद्र ने कहा जाओ तुम वायुदेव जाओ। अब वायुदेव गए, वायुदेव से भी यही चर्चा हुई, उनने भी जो है 1 इंच हिला नहीं पाए तिनके को। वरुण देव गए, उन्होंने भी 1 इंच हिला नहीं पाए। सारे देवी देवताओं ने जब ताकत जो है आजमा ली, तब इंद्र स्वयं गए, ठीक है। अच्छा, जिसका अभिमान तोड़ना होता है जब प्रभु को, तो उसके सामने से गायब हो जाते हैं। परमात्मा विलीन हो गए, परमात्मा गायब हो गए।
औरों को तो सामने खड़े दिखे, इंद्र को जो है खड़े भी नहीं दिखे, केवल आवाज़ सुनाई देती रही। और उन्होंने कहा कि इंद्र, तुमको ही यदि जो है घमंड हो जाएगा तो इस सृष्टि की दिव्यता समाप्त हो जाएगी, इसलिए अपने अभिमान को छोड़ दे, मैं तेरा ही स्वरूप हूँ। जैसे बिना पावर हाउस के कभी भी जो है किसी घर में लट्टू नहीं जलते, जलते हैं क्या? नहीं। अब लट्टू कहे, फ्रिज कहे, पंखा कहें कि हम अपनी ताकत से चल रहे हैं, तो ये कहना इनका उचित है? नहीं। तो विचार सागर का पहला सूत्र याद करो, अब्ध अपार स्वरूपम लहरी विष्णु महेश। अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी कुछ करते हैं, पहले तो करते नहीं हैं वो, अगर करते हैं तो परम तत्व की सत्ता से ही करते हैं। तेरी सत्ता के बिना पत्ता तक हिलता है। इसलिए सारी ताकत जो कुछ है सब ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा और कहीं और कुछ भी नहीं है। ये जो है हम भटक रहे हैं, ये भ्रम से भटक। अब इस भ्रम के निवारण के लिए सत्संग करो, बाकी कुछ पाने के लिए सत्संग वत्संग नहीं करना चाहिए। बोलिए सतगुरुदेव।